A teacher is who shares his knowledge. Apart from it, a teacher is also a motivator, a counselor, a mentor, a philosopher, and a godfather. So, how can we forget the role of our teacher in our life? So, it's our responsibility to make the students strong pillars of nation. तो चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं कुछ ऐसे 9 टिप्स की जिनके थ्रू हम अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज को स्मार्ट बना सकते हैं और साथ ही साथ अपने क्लासरूम मैनेजमेंट को और इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट टिप इज कमांड ओवर द सब्जेक्ट। जो भी आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं अपने क्लास में, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको उसका लेसन प्लान प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेना चाहिए। आपने वो फ्रेज सुना ही होगा, अ टीचर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट। तो टीचर को अपना बेस्ट देने के लिए हमेशा अपनी नॉलेज को, अपनी स्टडीज़ को अपडेट रखना पड़ता है और इसके लिए उसे पढ़ना। नाउ आवर सेकंड पॉइंट इज कमांड ओवर द लैंग्वेज। सो दैट मीन्स लैंग्वेज जो है ना, उसकी फ्लुएंसी पे बहुत ध्यान देना चाहिए। बहुत वर्डिंग्स जो हैं वो फास्ट ना हो जाएं या बहुत स्लो ना हो, बिकॉज इट ऑल्सो मेक्स द टीचिंग सो बोरिंग। और स्पेशली क्लियर हों, जो भी हम बोलते हैं वो वर्डिंग्स जो हैं वो क्लियरली डिलीवर हों बच्चों तक। प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट। सो छोटी छोटी बातें हैं जो आपके टीचिंग मेथड को बहुत इफेक्टिव बनाएंगी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 3, दैट इज डिसिप्लिन एंड एटीट्यूड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डिसिप्लिन जब तक क्लास में मेंटेन नहीं होगा, ना टीचिंग में कंसंट्रेशन हो पाएगा और ना ही बच्चों को पढ़ने में कंसंट्रेशन होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्लास के सारे बच्चे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस बैठे हुए हैं। तो एटीट्यूड शुड बी नॉर्मल, ना बहुत ज़्यादा हार्श होना चाहिए कि आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट बने हुए हैं एंड बच्चा इतना डर रहा है आपसे कि वो बैठा तो है क्लास में बट ही इज़ नॉट गेनिंग एनीथिंग, वो सिर्फ डर की वजह से चुप बैठा है। तो इतना भी ज़्यादा डर नहीं होना चाहिए, वो आपसे इंटरेस्ट लेके पढ़ें, आपसे अटैच होके पढ़ें। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. It also creates a lot of change in the strategy of teaching, because when you maintain yourself as a good teacher, when you maintain yourself, आप एक decent look में आते हैं, respectful appearance होता है आपका, then students also notice you. बाहर चाहे कुछ भी करें, आप कैसा भी ड्रेस सेंस फॉलो कर लें, but until you are in a school or you are in a coaching center, that means you have to be an ideal person for your students. सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर तो हर टीचर का बहुत अच्छा होता ही है। जैसे ही आपको लग रहा है कि कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब आप बच्चों को देख रहे हैं और उनको देख कर ही आपको पता चल जाए कि ये बच्चा क्लास में नहीं है, मीन्स वो यहाँ बैठा तो है बट मेंटली वो कुछ और सोच रहा है, दैट इज़ नोन एज सेंस ऑफ ह्यूमर। तो वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप तुरंत उसको क्वेश्चन कर सकते हैं कि यस व्हाट आई एम टीचिंग, व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये क्लियर हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम से वो जहाँ भी उसका माइंड घूम रहा होगा ना, वो वापस से आपके कंटेंट पर आ जाएगा। सिक्स्थ टिप इज टीचिंग स्टाइल। यस, टीचिंग स्टाइल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस, बिकॉज स्टाइल ऑफ टीचिंग हमेशा चेंज रहना चाहिए। आप हर टाइम एक ही मेथड से मत पढ़ाएं। लेक्चर मेथड है तो आप बस आते हैं और लेक्चर देते हैं, तो जो स्टूडेंट भी बोर हो जाए। अब तो आजकल हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल और वाइवा और एक्टिविटीज़ होने लगी, इवन हिंदी, एसएसटी, जो कि पहले सिर्फ एक्सप्लेनेशन वाले ही सब्जेक्ट माने जाते थे, बट अब उसके लिए भी टीएलएम वगैरह सब अवेलेबल है। तो आप उन सबका यूज़ करिए, या कभी हर टाइम आप बोर्ड पर ही हर चीज़ लिख के मत समझाएं। कभी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो आप चार्ट के थ्रू या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू उनको शो करें, उसको समझाएं। या अगर कुछ नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है अगर फैसिलिटी क्लास में आपके, तो आप मोबाइल के थ्रू, दीक्षा ऐप के थ्रू भी बच्चों को सिखा सकते हैं। मोटिवेशन, यस, मोटिवेशन तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। आजकल के बच्चे जो हैं वो मोबाइल और सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा अटैच हैं कि उसका असर उनके माइंड पे बहुत ज़्यादा होने लगा है। इसीलिए आपने देखा कि कई बार कम उम्र में ही बच्चे डिप्रेशन में आकर सुसाइड कॉमिट हैं। तो हमें ऐसी कंडीशन में उनको हर समय डांटना, मारना या नीचा दिखाना ये नहीं करना है। हमें उन्हें मोटिवेट करना है, बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा नहीं है तो वो किसी भी चीज़ में अच्छा ना हो।
डेफिनेटली ही और शी विल बी गुड इन स्पोर्ट्स, या फिर वो सिंगिंग, डांसिंग और भी बहुत सी एक्टिविटी हैं, मिमिक्री है, एक्टिंग है, बहुत कुछ ऐसा है जो वो अच्छा कर सकता है। तो आप उसको उसमें मोटिवेट करिए, आप उससे कहिए कि तुम उसमें पार्टिसिपेट करो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, और जब वो उसमें थोड़ा अच्छा करे तो आप उसको ना टैप करके शाबाशी दे सकते हैं, या थोड़ा सा भी उसने अगर एक आंसर भी अच्छा बता दिया तब भी आप उसको शाबाशी दीजिए और उसको मोटिवेट करिए। क्योंकि अगर आप सबके सामने उससे बार बार यही बोलते रहेंगे कि यू कैन नॉट डू दिस, बार बार जब वो बच्चा ये बात सुनता है, क्योंकि एक तो घर में भी उसको ये चीज़ बोली जा रही होगी डेफिनेटली, अगर बच्चा स्टडीज़ में अच्छा नहीं है तो घर में भी उसके पेरेंट्स डांटते होंगे, प्लस टीचर भी यही बात बोलते हैं सेम, तो कहीं ना कहीं वो अपने माइंड में ये सेट कर लेता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मतलब मैं पढ़ने के लिए नहीं बना हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, अगर मैं कुछ पढ़ भी लूँगा तो भी क्या फ़ायदा, टीचर तो मुझे बुरा समझ ही रहे हैं। तो इसलिए आपको एक बिलीव करना, उसके ऊपर अपना विश्वास जताना है कि नहीं तुम कर सकते हो, कैन डू इट। पर्सनली उनसे बात कर लीजिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, मतलब ऐसा क्यों है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगता। जैसे एक्टिविटीज़ क्लास में करते रहना चाहिए, बिकॉज इससे बच्चे आपके साथ अटैच होते हैं। और एक्टिविटी से एक और पॉइंट निकल कर आता है जो आज के टाइम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं समझती हूँ, और जो कि मैं खुद फॉलो करती हूँ अपने टीचिंग प्रोसेस में, दैट इज़ बॉन्डिंग विद स्टूडेंट्स। बॉन्डिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के साथ, थोड़ा सा फ्रेंडली हो गए, कभी कुछ लाइफ एक्सपीरियंस बता दीजिए, आपके खुद के लाइफ एक्सपीरियंस बता दीजिए कि जब मैं स्कूल में थी, जब मैं कॉलेज में थी, वो बता दीजिए। जब बच्चे 8th 9th 10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप उनको टीच कर रहे हैं तो दे आर क्वाइट मैच्योर, कि आप उनको बहुत सी ऐसी प्रैक्टिकल बातें बताना शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि 7th 8th से ही बच्चे मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है, उनके तो मैच्योरिटी लेवल पे आ जाते हैं, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उनके पेरेंट्स उन्हें नहीं बताते हैं। तो ये आपका फ़र्ज़ है टीचर, स्पेशली गर्ल्स, तो गर्ल्स को आप ऐसे बहुत से टॉपिक्स को उनको बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए कि जो उनकी लाइफ में आगे भी हेल्पफुल रहे, बिकॉज यही वो लाइफ होती है, टीन एज जब स्टार्ट होता है कि जब उनके माइंड में स्टॉर्म्स और ये सब फीलिंग्स एकदम जोर परवान चढ़ती हैं। तो ऐसे में हमें चाहिए होता है एक काउंसलर, एक एडवाइज़र, जो कि आप ही बन सकते हैं। जब बच्चों को ये लगेगा कि मैम या सर हमें समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके बहुत करीब आ जाएंगे, और आपकी टीचिंग को इस तरह से वो लेंगे कि बस अब सर ने जो बोला है या मैम ने जो बोला है हमें तो वही करना है, वो आपको ही अपना मेंटोर मान लेते हैं।